दोस्तों वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम बात करेंगे टूमस्टोन वैल्यू और लिंकरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों लिंगरिंग ऑब्जेक्ट जैसा कि आपको मैं बताया था, बैकअप एंड रिस्टोर के बाद मुझे लिंगरिंग ऑब्जेक्ट आपको बताना था। बट अगर लिंगरिंग ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना है तो पहले हमें टूमस्टोन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है टूमस्टोन को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिंगरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों टूमस्टोन मतलब होता क्या है कि मान लीजिए किसी की जो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, डेथ पॉइंट होते हैं। ठीक है, जहां पर मान लीजिए कब्र होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिखा होता है। ठीक है, और इस पत्थर के ऊपर डेट एंड टाइम लिखा होता है। ठीक है, तो वो डेट एंड टाइम यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, करेक्ट, मतलब वो बंदा कब तक जिया और कब उसकी डेथ हुई है। तो ऐसे ही सेम कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ लाए, एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यूजर हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्कीमा वाली क्लास में बताया था, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट हमारा का एक क्लास होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं उन क्लासेस में। ठीक है, क्लास होता है और एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एट्रीब्यूट्स लाइक एक यूजर के अगर हम माने तो यूजर के एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होते हैं, नेम होता है। ठीक है, करेक्ट, लास्ट नेम हो गया। ठीक है, लॉगिन सेम अकाउंट हो गया, ये इस टाइप के एट्रीब्यूट सेम अकाउंट। ठीक है, अकाउंट इनेबल एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है इज डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो इस डिलीटेड एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, इस डिलीटेड एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, तो इस डिलीटेड एट्रीब्यूट, ठीक है, क्या होता है ये हमें समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक मैं यूजर ओपन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लाइव देखते हैं कि एक यूजर है, ये हमारा यूजर है। ठीक है, तो ये मेरा एडवांस मोड में इनेबल है। ठीक है, आप एडवांस फीचर के साथ में मैं एट्रीब्यूट्स देख सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इस यूजर के अगर हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, एडिटर में जाते हो तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है इज डिलीटेड एट्रीब्यूट, आप ये देख रहे होगे अभी। ये एट्रीब्यूट्स नॉट सेट है। तो ये जब एट्रीब्यूट नॉट सेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, और इस एट्रीब्यूट्स पे वैल्यू सेट हो जाती हैं तो क्या होता है। ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं। सॉरी दोस्तों, जैसे ही इस एट्रीब्यूट के ऊपर नॉट सेट वैल्यू सेट है तो ये एट्रीब्यूट हमें क्या है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल में विजिबल है। एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल हमारा क्या था, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल में ये यूजर हमें विजिबल है। जैसे ही इसका एट्रीब्यूट ट्रू सेट होगा, ठीक है, जैसे ही इसका एट्रीब्यूट ट्रू सेट होगा तो ये एट्रीब्यूट, ये ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्टिकुलर यूजर है, वो हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये लेकिन वैल्यू कब ट्रू होती है, जब हम इस यूजर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने जाते हैं। जैसे ही हम इस यूजर ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है हमारा इज डिलीटेड
वहां पे ट्रू लिख के आ जाएगा, यस इज डिलीटेड, ट्रू। तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर नहीं दिखता है, ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है, बट ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है, बट ये ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पे होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट ntds.dit के अंदर। ये हमारा ntds.dit हमारा क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इस डिलीटेड नॉट सेट वाले भी होते हैं, नॉट सेट वाले भी होते हैं, इस डिलीटेड ट्रू वाले भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब भाई अगर हमने डिलीटेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है, अगर वो स्टिल एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस का साइज है वो तो इंक्रीज होता चला जाएगा, करेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट यूज में भी नहीं है। तो ये कितने दिनों बाद इन ऑब्जेक्ट को एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस से रिमूव किया जाएगा, करेक्ट, कितने दिनों के बाद। उस पहले उस प्रोसेस का नाम होता है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम गार्बेज कलेक्शन होता है। इतने दिनों बाद ये जो जिनके ऊपर इस ट्रू है वो सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे, बट कितने दिनों बाद, ठीक है। तो जैसे ही वो चीज हमें समझनी है, ये जो ये टाइम होता है यहाँ से जब वो डिलीट की कमांड चलाई, मान लीजिए मैंने डिलीट किया है एक ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर ट्रू वैल्यू सेट हुई, और वो कितने दिन तक एडी के डेटाबेस में रहेगा, उसको हम बोलते हैं टॉम स्टोन लाइफ टाइम, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा होता है 180 डेज, ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है 180 डेज। ये बाय डिफॉल्ट 180 डेज कब से है, अब विंडोज 2003 के जितने भी ओएस में होता है उनमें 180 डेज होता है ये बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे एक एट्रीब्यूट होगा इस डिलीटेड, वो सेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में 180 डेज तक रहेगा, ठीक है, 180 डेज तक रहेगा। अगर मुझे 178 डेज के बाद, ठीक है, 178 डेज हुए हैं, मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को रिकवर करना फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से, तो वो पॉसिबल है, मैं इसको रिकवर कर सकता हूं। अगर 181 डेज हो गए, ठीक है, 181 डेज हो गए, तो आप इस ऑब्जेक्ट को रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी हालत में, चाहे आपके पास बैकअप हो या कुछ भी हो, ठीक है, बैकअप को भी आपके 180 डेज हो गए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 180 डेज के बाद चाहे वो बैकअप हो या कुछ भी हो, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो 180 डेज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम इसको 180 डेज को हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। लिंगरिंग ऑब्जेक्ट काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो हम उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट किया, अगर उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट में इस डिलीटेड अगर हमारा ट्रू हो गया, तो वो 180 डेज तक एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में रहेगा। उसके बाद वो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, ये इंटरव्यूअर आपको घुमाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ये यूजर है ऑब्जेक्ट, इसका नाम है राम, ठीक है। राम के पास हमने एक राम की आईडी बनाई, ठीक है, उसमें क्या यूनिक है, एस आई डी उसकी यूनिक है और जीयू आईडी यूनिक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसको समझते हैं हम। आपने क्या किया,
राम को डिलीट मारा, ठीक है, राम के अकाउंट को डिलीट मारा, ठीक है, राम का अकाउंट डिलीट होके कहाँ चला गया, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में चला गया, एंटी डीएस डेटाबेस में तो पहले से ही था, ठीक है, एंटी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में कहाँ चला गया, टॉम स्टोन ऑब्जेक्ट्स में चला गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट या ओयू इसमें चला गया ये, ठीक है, और ये इसमें कितने दिन तक रहेगा, वो रहेगा 180 डेज के ऊपर, ठीक है, 180, इसको हम बोलते हैं टॉम स्टोन लाइफ टाइम, ठीक है। अब ये 180 डेज पास हो गए, ठीक है, 180 डेज हो गए कंप्लीटेड। अब क्या है कि आपसे अगर कोई बोलता है भैया राम को हमें राम चाहिए, ठीक है, आप इसको रिस्टोर कर दो, तो आप राम को रिस्टोर कर सकते हो, नहीं, ठीक है, क्योंकि 180 डेज कंप्लीट हो गए। अब वो बंदा नॉन टेक्निकल था, या टेक्निकल भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, वो कहता है राम के नाम से एक दूसरी आईडी बना दो यहाँ पर, ठीक है, तो उसको सेम एक्सेस परमिशंस सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया हर एक ऑब्जेक्ट के पास हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी नंबर होता है, ठीक है, एसआईडीज होती हैं, वो यूनिक होती है, ठीक है, वो यूनिक होती है। अगर आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके पास मान लो एसआईडी वन थी, नया ऑब्जेक्ट अगर हमारा बना कोई, ठीक है, वो नाम भले सेम हो, एसआईडी टू होगी, ठीक है, यूआईडी एक अलग होगी, ठीक है। अब जो ये वाला राम था वो ये राम नहीं हो सकता, ठीक है, एस मतलब बिकॉज ऑफ एसआईडी सेम नहीं है। और यहाँ पर जो आपने एसआईडी आपकी चली गई, ये वाली एसआईडी जो एसआईडी वन थी, ठीक है, वो एसआईडी वन दोबारा कभी रिकवर हो नहीं सकती, मतलब ये आपका ये डिलीट हो गई, ये परमानेंटली डिलीट है, यहाँ पर जो परफॉर्म होता है गार्बेज कलेक्शन में, वो परमानेंटली डिलीट होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक बार डिलीट हो गया तो वो कभी रिस्टोर नहीं होगी, उस ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कौन सा हो गया, हमारी एसआईडी हो गई, जीआईडी हो गई, वो भी कभी रिस्टोर नहीं होंगी, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है, इसमें इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी पीपीटी पे फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, हमें दो चीजें जो मुझे आपको लैब में बतानी है। सबसे पहले कि ये हम कैसे चेक करेंगे कितनी है हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो हमारा डिलीटेड ऑब्जेक्ट है राम, ठीक है, उसको मैं आपको रिस्टोर करके बताऊंगा, ठीक है, पहले डिलीट करेंगे फिर रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। एक्टिव डायरेक्टरी में दोस्तों आपको अगर टॉम स्टोन लाइफ टाइम देखनी है तो उसके लिए आपको क्या है, एडीएसआई एडिटर ओपन करना है। एडीएसआई एडिटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। एडीएसआई एडिटर में इसको रिमूव कर देते हैं, आपको ओपन करना है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो गई। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के बाद सर्विसेज पे आओगे, विंडोज एनटी पे आओगे, डायरेक्टरी सर्विसेज पे आओगे और प्रॉपर्टीज पे जाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जिनके अंदर वैल्यू नहीं है। हमें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए जिसके अंदर वैल्यू हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉमस्टोन लाइफ टाइम जिसकी वैल्यू है 180 डेज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 180 डेज होती है, आप इसको 230 डेज भी कर सकते हो, जितनी भी आपको करना चाहते हो वो आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। मान लो दोस्तों हमने एक यूजर 100 क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये यूजर 100 क्रिएट किया हुआ है, हम इस यूजर को डिलीट मारते हैं, ठीक है, हम इस यूजर को डिलीट मारते हैं और इसको हम रिस्टोर करेंगे, ठीक है। 30 डेज तक आप जो रिस्टोर है वो एडी रिसाइकल बिन के थ्रू आप रिस्टोर कर सकते हो। एडी रिसाइकल बिन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दी 30 डेज आपको रिस्टोर करने के लिए किसके थ्रू कर सकते हो, टॉम स्टोन
ऑब्जेक्ट के थ्रू रिस्टोर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम उसको देखेंगे कैसे, ठीक है। देखेंगे कैसे कि कौन सा यूजर ऑब्जेक्ट डिलीट है, ठीक है। चलो यहाँ पर तो मुझे पता था यूजर 100 मैंने डिलीट मारा। सबसे पहले हम इसको रिस्टोर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक पावर सेल कमांड के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर ऑब्जेक्ट डिलीटेड है, ठीक है। और उनके एट्रीब्यूट्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, इस डिलीटेड एट्रीब्यूट वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एलडीपी ओपन करते हैं, ये है ldp.exe, ठीक है। आप रन पे लिखोगे ldp.exe, ठीक है। तो ये टूल आपका ओपन हो जाएगा। इस टूल की मदद से हम डिलीटेड ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। ये एलडेप हमारा टूल है, ठीक है। इस टूल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो करंट यूजर है उसके साथ इसको बाइंड करना पड़ेगा। अभी मैं डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन हूँ और जो मेरा यूजर है उसके पास डोमेन एडमिन राइट्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है आपके पास डोमेन एडमिन राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेट कर गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथेंटिकेटेड एज जो मेरा अकाउंट है उसका नाम लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ऑप्शंस पे आऊंगा। ऑप्शंस पे आने के बाद कंट्रोल पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल्स पे, ठीक है। यहाँ पर लोड प्री डिफाइंड पे क्लिक करके क्लिक करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिटर्न डिलीटेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अब इसको देखने के लिए आपको व्यू पे क्लिक करना होगा। हमें किस फॉर्मेट में देखना है, ट्री वाले फॉर्मेट में देखना है। जैसे ही आप ट्री पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी डोमेन का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरी डोमेन का नाम है वो है learninhindi.com, ठीक है। तो डोमेन का नाम डीएन फॉर्मेट में, डिस्टिंग्विश नेम फॉर्मेट में कैसे दिया जाता है, डीसी इक्वल टू, ठीक है, लर्न इन हिंदी कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम। अगर आपकी डोमेन जस्ट सपोज india.com है तो आप डीसी इक्वल टू इंडिया, डीसी कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ओके करोगे तो ये आपको दिखने लगेगा। अब इसको एक्सपेंड करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके एक्सपेंड करोगे और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है वो डिलीटेड ऑब्जेक्ट का आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे के सारे डिलीटेड ऑब्जेक्ट दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मेरा यूजर 100, ठीक है, यूजर वन फिर राम फिर हाय फिर जीसी, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होगे यूजर 100, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 01 डेल, ठीक है, ऐसे करके एक नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ सीएन डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स एंड डीसी का नाम लिखा हुआ है, डोमेन का नाम लिखा हुआ है डीसी इक्वल टू लर्न इन हिंदी कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम। तो यहाँ पर ये जो मेरा यूजर है वो किसमें है, डिलीटेड ऑब्जेक्ट पे है। किस लिए है, क्योंकि इस पे जो एट्रीब्यूट सेट है वो इज डिलीटेड ट्रू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस यूजर पे जिसको हमें रिस्टोर करना है उस पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मॉडिफाई का ऑप्शन पे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डीएन लिख के आ रहा है, ठीक है, डिस्टिंग्विश नेम लिख के आ रहा है, किस पे आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एडिट एंट्री में आप क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट है, एडिट एंट्री एट्रीब्यूट है, हमें क्या करना है, इस डिलीटेड, ठीक है, इस डिलीटेड एट्रीब्यूट था, ठीक है, इस डिलीटेड एट्रीब्यूट को हम क्या करने जा रहे हैं, डिलीट ऑपरेशन पे क्लिक करोगे, डिलीट वैल्यू कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, नॉट सेट थी, याद है आपको शुरुआत में, तो हमें वही करना है। इस डिलीटेड एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करोगे तो वो इसमें एंट्री लिस्ट में आ जाएगा, जो भी चीज एंट्री लिस्ट में होगी वही यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें अभी जो इसका डीएन है, डिस्टिंग्विश नेम है, वो कहाँ पे, यहाँ पर है, हमें ये भी तो चेंज करना पड़ेगा, हमें ये भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो कि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टिंग्विश नेम निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये डिस्टिंग्विश नेम यहाँ से कॉपी किया, डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है, यहाँ पर डी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश नेम की कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, वैल्यू कहाँ की होगी, इस पर्टिकुलर ओयू की वैल्यू होगी जहां पर ये यूजर था, यहां से हमने डिलीट मारा था तो इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए मैंने एक ये यहाँ पर कॉपी कर रखा है, तो ये हमारा डीसी इक्वल टू डोमेन, डोमेन ओयू हम लिखते हैं, ओयू स्लैश यूजर्स, और ये जो यूजर है हमारा इसका नाम है यूजर 100, ठीक है।
एक बार हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे वहां पे चल के कि यूजर का नाम क्या है, 100। ठीक है, यूजर 100। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कॉपी करना है। सीएन हम यूजर का नाम देते हैं, कॉनिकल नेम, और ओयू हो गया हमारा लोकेशन। ठीक है, ओयू हमारी कौन सी हो गई, ये ओयू हो गई यूजर्स। ठीक है, एस यूजर्स। ठीक है, और हमारा ये डोमेन का नाम। अब आपको हमें क्या करना है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिप्लेस। ठीक है, ताकि ये डीएन जो अभी करंट डीएन है ये है, और ये इसको रिप्लेस हो जाए इससे। ठीक है, मेक श्योर एक्सटेंडेड पे आप क्लिक रखो। ठीक है, अब आपको उसके बाद क्या करना है, रन। जैसे ही आप रन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की एरर आती है, द ऑपरेशन कुड नॉट बी परफॉर्म बिकॉज द ऑब्जेक्ट पैरेंट इज आइदर अनइंस्टॉल और डिलीटेड। सो आप यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि इस डिलीटेड एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसकी हमने डिलीट कर दिया, अब ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन हो गया, हमने यूजर कहां से डिलीट किया था, यहां से। उसका पेरेंट कौन है, यूजर्स। ठीक है, तो आपको क्या डिस्टिंग्विश नेम जो हमने कॉपी पेस्ट किया था वो प्रॉपर हुआ नहीं है। यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश नेम है वो ये यहाँ पर देखिए, यूजर्स cn इक्वल टू यूजर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी एलडेप में क्या करना पड़ेगा, cn इक्वल टू यूजर्स, हमें यहाँ पर cn करना पड़ेगा। ठीक है, cn करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब ये दो आ गए, एक cn इक्वल टू यूजर्स है और एक ou इक्वल टू, हमें ou वाले को डिलीट मारना था। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारी कमांड रन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रन कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये रनिंग स्टेट में आ गया है। ठीक है, डिलीटेड ऑब्जेक्ट हमारा कॉल मॉडिफाई मॉडिफाई हो गया है। अब हम अगर इसको ओपन करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल को रेफरेश करते हैं, तो आप यहाँ पर यूजर ये देख सकते हो, ये यूजर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये यूजर जो हमें दिख रहा है वो डिसेबल फॉर्मेट में आपको दिखेगा। आप उसको इनेबल करने जाओगे तो एक एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेबल टू अपडेट द पासवर्ड, द वैल्यू प्रोवाइडेड, द न्यू पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस यूजर को एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, आपको इस यूजर का। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इनेबल करने से पहले आपको इसका एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक पासवर्ड सेट कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्रू दी रिस्टोर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे हम लेगरिंग लिंगरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये यूजर हमारा रिस्टोर हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी आप ओयू भी रिस्टोर कर सकते हो, मतलब ग्रुप्स भी रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।